Welcome to the 2026 reality check. Is this Tanishq gold coin the safe investment, or does the jewelry offer a better return? In breaking news, gold has officially hit an all-time high, skyrocketing past the 2026 projections. The rally continues. Hi all, welcome back to the Precious Pursuit. 2026 में सोना खरीदना मजाक नहीं है। प्राइसेस आसमान छू रही हैं। एक छोटी सी गलती और आपके हजारों रुपए मेकिंग चार्जेस के नाम पे पानी में बह सकते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको तनिष्क गोल्ड कॉइन लेकर सेफ खेलना चाहिए या फिर वो ज्वेलरी लेनी चाहिए जिसकी आप पहन सकें? लोग सोचते हैं कॉइन बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि गोल्ड कॉइन्स पर बैंक से लोन लेना मुश्किल है पर ज्वेलरी पर आसान। आज हम तनिष्क के इकोसिस्टम का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। प्योर इन्वेस्टमेंट, कॉइन्स का सच, द हिडन ट्रैप, लोन्स वर्सेस सेलिंग, द लिक्विडिटी टेस्ट एंड द ब्रह्मास्त्र, तनिष्क का रिवार्ड एडवांटेज स्कीम और मेरी पर्सनल स्नाइपर स्ट्रेटजी, वो ट्रिक जिससे आप मार्केट को बीट कर सकते हैं। अगर आप अपना हार्ड अर्न पैसा बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड कॉइन्स। मार्केट में लोग कहते हैं ज्वेलरी मत लो, मेकिंग चार्जेस ज्यादा हैं, कॉइन्स लो। इसमें कितनी सच्चाई है? बात करते हैं फायदे की। द प्योरिटी 24 कैरेट, तनिष्क कॉइन्स 999 प्योरिटी 24 कैरेट की होती है। ज्वेलरी यूजुअली 22 कैरेट की होती है, सो प्योरली मेटल्स वैल्यू के लिए कॉइन स्कीम। अब बात करते हैं लो मेकिंग चार्जेस। यहाँ आपका पैसा बचता है। कॉइन्स पर मेकिंग चार्जेस बहुत कम होते हैं, समवेयर अराउंड 4 to 5% डिपेंडिंग ऑन द वेट। कंपेयर दैट टू द ज्वेलरी जहाँ 20 से 25% तक चार्ज लगता है। अब बात करते हैं बायबैक पॉलिसी। तनिष्क की पॉलिसी ट्रांसपेरेंट है। अगर सील इंटैक्ट है तो करंट रेट पर वापस ले लेते हैं कुछ डिडक्शन के साथ। अब बात करते हैं कॉन्स यानी नुकसान की। लेकिन कॉइन लॉकर में पड़ा रहता है, ना आप उसे यूज कर सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना ही शो ऑफ कर सकते हैं। सो एक तरह से ये डेड एसेट है अंटिल यू सेल इट। अब बात करते हैं उस पॉइंट पर जो 99 यूट्यूबर्स मिस कर देते हैं, और ये पॉइंट आपकी फाइनेंशियल लाइफ बचा सकता है। इमेजिन कीजिए, गॉड फॉरबिड, आपको इमरजेंसी में कैश चाहिए। सिनेरियो 1, आपके पास ज्वेलरी है। आप किसी भी बैंक, SBI, मुथूट, गोल्ड लोन के पास जाइए। विदिन 30 मिनट्स आपकी अपनी ज्वेलरी प्लेज करके कैश लोन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सोना बेचना नहीं पड़ता। इंटरेस्ट पे करो और सोना वापस ले जाओ। ओनरशिप आपकी ही रहती है। सिनेरियो 2, आपके पास गोल्ड कॉइन है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं रिगार्डिंग लोन्स अगेंस्ट गोल्ड बुलियंस और कॉइन्स। मोस्ट बैंक्स वोंट गिव यू ए लोन ऑन गोल्ड बिस्किट्स और बार्स। अगर देते भी हैं तो मुश्किल से, यूजुअली मैक्स 50 ग्राम पर कस्टमर की लिमिट होती है। सो अगर आपके पास 5 लाख के कॉइन्स है और आपको पैसा चाहिए तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, उसे बेचना। और जब आप बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है और वो एसेट हमेशा के लिए चला गया। वर्डिक्ट, ज्वेलरी इज इक्वल टू लेवरेजेबल एसेट, लोन मिलता है। कॉइन्स इज इक्वल टू डेड एसेट, सिर्फ बेच सकते हो। तो अब आप सोचेंगे ठीक है, मैं ज्वेलरी लूंगा ताकि लोन मिल सके और पहन भी सकूं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। जैसे आप ज्वेलरी खरीदते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 20 से 25% डाउन हो जाती है ड्यू टू मेकिंग चार्जेस एंड GST। अगर आज सोना खरीदा और कल बेचने गए तो आपको मेकिंग चार्जेस वापस नहीं मिलेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? ज्वेलरी लेनी है पर एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। यहाँ एंट्री होती है तनिष्क के ब्रह्मास्त्र की, द रिवार्ड एडवांटेज स्कीम। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं और आपके घर में शादी है तो डायरेक्ट कैश देकर ज्वेलरी मत खरीदिए, रिवार्ड एडवांटेज स्कीम और यूज कीजिए। इसके 2 बेनिफिट्स हैं। द डिस्काउंट 50% हैक, नॉर्मली मेकिंग चार्जेस पूरे होते हैं पर स्कीम के थ्रू तनिष्क often offers 50% off on making charges capped at 10% of gold value। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने 1 लाख का सोना लिया और मेकिंग चार्जेस 18% है, यानी कि 18,000 है, स्कीम डिस्काउंट 50% ऑफ 18,000 9,000 ऑफ, आपने सीधा 9,000 बचा लिए जो कैश पेमेंट में चले जाते। मेरी सीक्रेट टिप, लोग गलती करते हैं कि सैलरी आते ही 1 तारीख को इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। डोंट डू दैट। तनिष्क आपको पेमेंट के लिए एक विंडो देता है, वेट फॉर द डे। अपने फोन पर गोल्ड ट्रैक करें, जिस दिन रेट गिरे, से फॉर एग्जाम्पल 12th ऑफ द मंथ, उस दिन मैनुअल पेमेंट करें। इससे आप सेम 10,000 में ज्यादा ग्राम्स लॉक कर पाएंगे। इट्स लाइक बाइंग द डिप एवरी सिंगल मंथ। बोनस टिप, मैच्योरिटी के बाद आपके पास 3 मंथ्स होते हैं ज्वेलरी खरीदने के लिए। अगर 10 मंथ्स में रेट हाई है तो वेट कीजिए, जब मार्केट गिरे तो स्टोर जाइए और रिडीम कीजिए। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है?
2026 में क्या खरीदें? द प्योर सेवर यानी कि छोटी बजट कम है 5 से 10 हजार और सिर्फ सेव करना है, गो फॉर तनिष्क गोल्ड कॉइन, डिजिटल और फिजिकल, नो फर्स्ट। द बिजनेस ओनर या इमरजेंसी प्लानर, लिक्विडिटी चाहिए, लोन ऑप्शन, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, लो डिजाइन, इट एक्ट्स एज इंश्योरेंस। और अगर आप वेडिंग प्लानर है और 1-2 साल में शादी है, ज्वेलरी वाया रिवार्ड एडवांटेज स्कीम, डायरेक्ट कैश मत दीजिए, स्नाइपर स्ट्रेटेजी यूज कीजिए और मेकिंग चार्जेस पर डिस्काउंट लीजिए। मैं पर्सनली ज्वेलरी प्रेफर करता हूँ वाया स्कीम्स, लोन भी मिलता है, बीवी भी खुश और मेकिंग चार्जेस भी कम। आप कौन सी टीम में हैं, टीम कॉइन या टीम ज्वेलरी? कमेंट्स में बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फाइनेंशियल एप्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स ऑल।